गणतंत्र दिवस की 98वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। शहर में सैकड़ों स्थानों पर छोटे बड़े समारोह के माध्यम से ध्वजारोहण की खुशियां मन रही हैं। ये खुशी उन बच्चों तक नहीं पहुंच सकी जो सुदूर वनांचल क्षेत्र में रहते हैं। गणतंत्र दिवस हो या आज़ादी का जश्न, बापू की जयंती हो या फिर चाचा नेहरू की याद, इन बच्चों को नहीं आती। इनको जंगल में अपनी ही दुनिया में हर दिन आज़ादी का जश्न मनाते देखा जा सकता है। शहर में या फिर शहर से लगे गांव में ऐसे मौक़ों पर राजनीतिक लोगों की सक्रियता और सामाजिक संगठनों की मौका परस्ती देखते ही बनती है। वनांचल ग्रामों में रहने वाले इन निर्वस्त्र और फटे पुराने कपड़ों की आड़ में अपने सुंदर मन को छिपाए ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस, इन बच्चों के बीच कोई राजनीतिज्ञ या समाज सेवी संगठन के लोग जाकर खुशियां नहीं बांटते। जंगल में रहने वाले आदिवासियों की अपनी अलग ही दुनिया है, जहां वे हर परिस्थिति में खुश हैं। आदिवासी या उनके बच्चों को शायद समारोह में शामिल होने का कभी अवसर मिला ही नहीं। उन्हें केवल राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ाने का हिस्सा राजनीतिक लोगों ने माना। जंगल के भीतर रहने वाला बच्चा नहीं जानता कि किन महापुरुषों ने देश को आजाद कराया। ये बच्चे तो संभवतः अपने स्कूल के गुरुजी का नाम भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि वनांचल में गुरुजी का जाना भी यदा कदा ही होता है। गणतंत्र दिवस की सालगिरह मनाने लोग सुबह से तैयार होकर अपने अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन इन बच्चों के कान तक नहीं सुनाई पड़ा, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ऐसे में एक बुजुर्ग जो गांधीगिरी की राह पर चलकर जंगल में रहने वाले आदिवासियों और उनके बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 14 वर्ष से वनवास काट रहा है। ये है डॉक्टर प्रभुदत्त खैरा। कभी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू राव महाविद्यालय में समाज शास्त्र के प्रोफेसर रहे, अब ये यहीं रहते हैं। लमनी के जंगल की हरी भरी वादियों के बीच पैदल घूमकर आदिवासियों के उत्थान की सोचने वाला ये मसीहा क्या कभी जंगल के भीतर आदिवासी और उनके बच्चों को आज़ादी के मायने बता पाने में सफल हो पाएगा? ये वक्त के गर्भ में छिपा प्रश्न है। लेकिन जंगल के भीतर अब भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़े आदिवासियों के ऊपर कभी अंग्रेजों ने कहर बरपाया तो आज़ादी के बाद वन अधिकारियों की गुलामी झेलने को ये मजबूर है। ऐसे में डॉक्टर खैरा जैसे लोग भी इस देश में हैं जिन्होंने उनको जिंदगी के सही मायने बताए, उनकी अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाए रखने की शिक्षा देते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का सिलसिला अब भी जारी है, जिसे न गणतंत्र दिवस का इंतजार होता है न ही स्वतंत्रता दिवस का। कैमरामैन जय साहू के साथ सत्यप्रकाश पांडे, अभी तक। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर